द कश्मीर फाइल्स ने थामा प्रभास का तूफान। राधे श्याम की टक्कर में बॉक्स ऑफिस पर की जोरदार शुरुआत। सिनेमा इंडस्ट्री के बूम मचाते हुए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर करते रहिए। कश्मीरी पंडितों पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का कोई बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं था। फिल्म को देश भर में गिनी चुनी 630 स्क्रीन्स पर रिलीज होने का चांस मिला, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल किया है वो अपने आप में एक धमाका है। ऐसा इसलिए क्योंकि द कश्मीर फाइल्स के सामने बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली प्रभास की ग्रैंड बजट वाली लव स्टोरी राधे श्याम भी रिलीज हुई है। राधे श्याम में जहां शानदार विजुअल, जोरदार बजट, प्रभास और पूजा हेगड़े जैसे बड़े एक्टर हैं, वहीं द कश्मीर फाइल्स स्केल के मामले में इसके आगे कहीं भी नहीं थी। मगर फिल्म का कंटेंट बड़ा होता है, यह एक बार फिर से टिकट खिड़की पर साबित हुआ। बॉलीवुड बिजनेस एक्सपर्ट तरण आदर्श के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के साथ बीती दर्दनाक घटनाओं की कहानी द कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ का कलेक्शन किया। मात्र 630 के करीब स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म के हिसाब से ये कलेक्शन बहुत जोरदार है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इसके सामने रिलीज होने वाली प्रभास की फिल्म राधे श्याम ने शुक्रवार को 4.50 करोड़ से शुरुआत की। राधे श्याम की ओपनिंग फिल्म की स्केल और प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत ज़्यादा कम कही जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि हिंदी भाषी राज्यों में प्रभास की इस पैन इंडिया रिलीज को उस किस्म का उत्साह नहीं मिला जैसा कि बाहुबली फ्रेंचाइजी या फिर साहो में भी देखने को मिला था। हालांकि अगर प्रभास की आंकड़ों की बात करें तो साहो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत दमदार नहीं था। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो ये घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ 90 में हुई खौफनाक घटनाओं का एक डॉक्यूमेंट है। हालांकि विवेक ने इस फिल्म की पॉलिटिक्स में अपने लिए एक पक्ष सीधा चुन लिया है, लेकिन इतिहास में जो कुछ बीता उसे फिल्म उतने ही खौफनाक तरीके से सामने रखती है। जुड़े रहिए बूम भोजपुरिया के साथ। सिनेमा इंडस्ट्री के लेटेस्ट फिल्मी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। #बूम भोजपुरिया।